हाय गाइस, कैश डिविडेंड पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज अपन डिविडेंड के बारे में और चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में कैश डिविडेंड क्या होता है, कब कंपनी इशू करती है, ये सब बताया था। अब इस वीडियो में अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। यस, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। तो कैश डिविडेंड देना है कि इसके क्या क्या स्टेप्स है। तो पहला है कंपनी का डिसीजन, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी डिसाइड करती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर कंपनी को आगे पैसा इन्वेस्ट करना है तो डिविडेंड नहीं देगी या कम दे सकती है, लेकिन कंपनी डजंट नीड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, देन सच कंपनी गिव्स मैक्सिमम डिविडेंड। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंपनी डिसीजन। सेकंड जो है डिक्लेरेशन डेट, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया था। कंपनी डिविडेंड देने से पहले एक डिक्लेरेशन डेट अनाउंस करती है, ठीक है। तो उस दिन कंपनी के रिकॉर्ड पे जितने भी शेयर होल्डर्स है उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, उस डेट से पहले शेयर्स खरीदना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली डिक्लेरेशन डेट के पहले प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि सेलर कम हो जाते हैं। जैसे मेरे पास अगर शेयर्स है तो जब तक डिविडेंड मेरे को नहीं मिलेगा मैं बेचूंगा नहीं। तो जो है वो होल्ड करते हैं, एंड जो नहीं है वो एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो उससे प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। तो जो लोग डिविडेंड में इंटरेस्टेड नहीं है वो डिक्लेरेशन डेट के पहले अगर बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि उसका रेट बढ़ जाता है। क्योंकि जो है वो होल्ड करते हैं, एंड जो नहीं है वो खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस। एंड डिक्लेरेशन डेट के बाद शेयर का प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड देते हैं। फिर लोग जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, जैसे उनको डिविडेंड मिलता है वो फटाफट शेयर बेच देते हैं एंड प्रॉफिट को बुक करते हैं, जो भी है। तीसरा स्टेप जो है रिकॉर्ड डेट, करेक्ट ना। सो रिकॉर्ड डेट का मतलब मैंने वही है कि उस दिन जितने भी शेयर होल्डर्स है उस दिन क्या किया जाएगा। डिक्लेरेशन डेट मतलब जो मैंने कहा था कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ये पहला वाला था, जहां पे वो अनाउंस करते हैं कि कितना डिविडेंड आपको दिया जाएगा पर शेयर। दैट इज कॉल्ड एज ए डिक्लेरेशन डेट। रिकॉर्ड डेट मतलब कौन से शेयर होल्डर को मिलेगा, जिनका उनका लिस्ट पे नाम है उन सबको मिलेगा। एंड तीसरा होता है पेमेंट डेट, जहां पे आपको डिविडेंड आपके बैंक में जमा होता है। पहले उसके चेक आते थे बट अभी सब ऑनलाइन हो गया है। सो ये 3 डेट आपको लर्न करना है। डिक्लेरेशन डेट जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया, रिकॉर्ड डेट जो शोल्डर है उन्हीं को मिलेगा, तीसरा पेमेंट डेट जब आपके बैंक में जमा, आपको एक मेल भी आता है और आपके बैंक में पैसा जमा भी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ पेमेंट डेट। वेरी सिंपल। नाउ अभी और एक डिविडेंड का टाइप है जिसको बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोनस शेयर्स। तो देयर आर डिविडेंड के 2 टाइप्स। एक डिविडेंड आपको कैश फॉर्म में दिया जाता है एंड दूसरा डिविडेंड आपको दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अभी दोनों में डिफरेंस क्या आपको ध्यान में समझना है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैश डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो आपको टैक्स देना है। बोनस शेयर्स पे मिलते समय कोई टैक्स नहीं है। दैट इज अ प्लस पॉइंट। यस, बोनस शेयर्स पे आपको मिलते समय कोई टैक्स नहीं देना है। हाँ, आप जब बोनस शेयर्स बेचेंगे तब आपको टैक्स देना है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो बेचते समय आपको टैक्स देना है। अभी इसमें इनकम टैक्स का नुकसान हो रहा है क्या, नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि बोनस शेयर्स का कॉस्ट 0 माना जाता है, क्योंकि आपको फ्री में मिलता है एज ए एग्जिस्टिंग शोल्डर। तो बोनस शेयर्स आप जिस रेट पे बेचते हैं वो पूरा आपका कैपिटल गेन माना जाता है। तो बोनस शेयर्स मिलते समय अच्छा लगता है, पर ध्यान में रखना जब आप बेचोगे, जैसे आपको टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स मिले एंड आपने 2 दिन के बाद 500 रुपए से बेच दिया, तो 100 इंटू 500, ये जो 50 रुपए आपको मिलेगा पूरा गेन होगा, क्योंकि आज बोनस शेयर्स का आपके लिए कॉस्ट 0 माना जाता है। एंड दूसरा बेनिफिट है कि कैश में आपको डिविडेंड मिलता है, स्टॉक में आपको ओनरशिप मिलता है। तो यू बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यू बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। दैट इज एडवांटेज ऑफ बोनस शेयर्स, करेक्ट ना। देन कैश डिविडेंड में उनका जो प्रॉफिट है वो आपके साथ शेयर किया जाता है, एंड बोनस शेयर्स में प्रॉफिट नहीं शेयर किया जाता है, एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं। दोनों में डिसीजन कैसे लेना है। अगर कंपनी का लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो दे गो फॉर कैश डिविडेंड। लिक्विडिटी इनफ नहीं है बट उनका रिजर्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ रिजर्व्स। तो जब रिजर्व का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो कंपनी इशू बोनस शेयर्स। तो रिजर्व का लायबिलिटी में रिजर्व का पोर्शन कम होता है और वो शेयर कैपिटल बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कंपनी के नुकसान क्या है, कंपनी का ओनरशिप और जाता है शोल्डर के हाथ में, क्योंकि जितने आपके शेयर्स बढ़ेंगे उतना आपको ओनरशिप का परसेंटेज बढ़ेगा। कैश डिविडेंड में कंपनी का ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होता है। सेकेंड जो लिमिटेशन बोल सकते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं ना, नंबर ऑफ वैल्यू उतना रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो अर्निंग पर शेयर जो है वो ऑब्वियसली कम होता है, क्योंकि अर्निंग उतने रहते हैं कंपनी के, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो अर्निंग पर शेयर कम होता है। इन टोटल बढ़ता है
क्योंकि आपका शेयर 100 के 200 हो गए, जो भी है, मतलब 100 थे प्लस बोनस 100 मिला, तो ईपीएस क्या होता है, कम होता है आफ्टर बोनस, वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब नंबर ऑफ शेयर जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर क्या होगा, कम होगा। तो ये उसका एक लिमिटेशन है कि उसका ईपीएस में इंपैक्ट आता है। तो मार्केट वैल्यू देखना कम हो जाता है बोनस के बाद। मार्केट वैल्यू स्प्लिट होता है ना, 100 रुपए के एक शेयर तभी 2 हो गए, तो मार्केट वैल्यू उसका 50 रुपए हो जाता है। तो समटाइम बोनस का कंपनी का एडवांटेज ये है कि जब मार्केट वैल्यू उसका कम होता है तो उसका ट्रेडिंग बढ़ जाता है, क्योंकि शेयर्स अगर महंगा है तो ट्रेडिंग कम होता है। जैसे एमआरएफ का शेयर है 1 लाख रुपए के आसपास है, उसके ऊपर है, बहुत कम लोग ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि एक शेयर 1 लाख रुपए का है। अब समझ में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू अगर 10,000 हो गई तो काफी लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कैश डिविडेंड जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों को कैश डिविडेंड में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा आता है ना, बोनस में खाली नंबर्स बढ़ते हैं और बाद में शेयर्स हाई रेट पे बेचा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैश डिविडेंड कैसा बैंक में आता है तो वो यूज करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उससे कुछ खर्चा करते हैं। सो कैश डिविडेंड इज लाइक अ ग्रेटिट्यूड शोन टू द शेयर होल्डर। तो जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, कैश डिविडेंड से शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है एज कंपेयर टू बोनस। ठीक है, सो ये था जानकारी रिगार्डिंग कैश डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड मतलब बोनस शेयर्स क्या होते हैं, वो कैसे इशू करते हैं, एंड कंपनी कौन से क्राइटेरिया ऑब्जर्व करते हैं टू डिसाइड कि कौन सा डिविडेंड देना है कौन सा नहीं देना है, प्लस आपके हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो उसको लाइक करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू एंड बाय बाय।